तसव्वुर करें कि पूरे मुल्क की हफ्ते में सिर्फ 2 परवाजें चलती हैं दुनिया से अलग थलग बहरुल काहिल के वस्त में। एक ऐसा मुल्क जो अपनी ज्यादातर आमदनी अपने नाम से हासिल करता है, अपनी डोमेन से। tuvalu.tv है, .tv है। टुवालू की ये जेल खुली है। टुवालू एक नुक्ते की तरह है, अगर आप इसे नक्शे पर तलाश कर पाएं तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी। ये मुल्क 12 किलोमीटर तवील है और ये इसकी चौड़ाई है। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसका सबसे कम दौरा किया जाता है। साल 2023 में सिर्फ तकरीबन 3000 लोगों ने इसका दौरा किया था। आखिर वजह क्या है? हम डूब रहे हैं। ये मुल्क डूब रहा है। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ एक सड़क पर मुश्तमिल है। तो क्या मुल्क की एक सड़क है? जी हाँ, अगरचे इस मुल्क का दौरा करने के लिए वीजे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई सियाह नहीं है। आज हम इसका दौरा करेंगे और इसके बारे में मजीद जानेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और आगे बढ़ते हैं। जब मैंने परवाज पर नजर दौड़ाई तो मुझे मालूम हुआ कि आप वहाँ सिर्फ बरास्ता फिजी जा सकते हैं, छोटे से हवाई जहाज में, क्योंकि उनके यहाँ रनवे नहीं है। बड़े हवाई जहाजों के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 परवाजें चलती हैं। ये एक वजह है इसके दुनिया में सबसे कम सियाहती मुल्क होने की। और चूंकि ये मुल्क जल्द ही डूब जाएगा, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बचा है। खुदा हाफिज। ये फिजी की टी शर्ट है। आइए चलते हैं। मैं दुनिया में सबसे कम सियाहती मुल्क में जा रहा हूँ। ये यादगार लम्हा है। न जाने क्या चीज हमारा इंतजार कर रही है। मैं वहाँ 2 दिन तक क़याम करूंगा। बार्सिलोना में वो लोग सियाह कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुल्क में उनकी ख्वाहिश होती है कि लोग यहाँ का दौरा करें। ये सिर्फ वो जजीरा है जहाँ से मेरे लोग आते हैं। टुवालू हवाई जहाज तकरीबन खाली था। हम दारुल हुकूमत फुनाफोती पहुंचे। पूरे मुल्क में सिर्फ 4 होटल हैं, लिहाजा ज्यादातर होटल हवाई अड्डे के साथ हैं। जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि पैदल जाना बेहतर है। मैं आपको वहाँ गाड़ी पर नहीं लेके जाऊंगा। होटल यहाँ है? जी हाँ, वो वहाँ है। वाकई? बस पैदल? बस पैदल। ठीक है। इन्होंने कहा कि होटल तक पैदल चलें। हम सिर्फ पैदल चलते हुए कम वक्त में मुल्क का दौरा कर सकते हैं, सिर्फ पैदल चलते हुए। टुवालू की क्या खास बात है? लोग यहाँ का दौरा क्यों नहीं करते? वो होटल है। ये लोग हवाई अड्डे से निकल रहे हैं। वो होटल है, बेहतरीन होटल। आपको कैसा लगता है कि 4 में से 1 होटल आप गए? ये फिजी से हैं। करीब होने के बावजूद आप टुवालू से करीब हैं, लेकिन आप पहली मर्तबा यहाँ का दौरा कर रही हैं। कोई भी इस मुल्क का दौरा नहीं करता। यहाँ कोई भी क्यों नहीं आता? करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? जी हाँ। और ये इस तरह से अपनी जबान में हेलो कहते हैं, तालोफा। आपके यहाँ रेस्टोरेंट है? जी हाँ। ये यहाँ का वाहिद रेस्टोरेंट है। कमरे समंदर के किनारे वाक़ हैं। आपका नाम क्या है? नाइना। आपका ताल्लुक टुवालू से है? जी हाँ। ये जगह देखें। मैं टुवालू में हूँ। ये कमरा है। टुवालू। यहाँ सिर्फ एक थाना है और एक टेलीकम्युनिकेशन की दुकान पूरे मुल्क में। ये वाहिद दुकान है जहाँ से आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। आइए एक ले लेते हैं। हम 10 मिनट में पूरे मुल्क की सैर करेंगे। इस मुल्क में सिर्फ 11,000 लोग बसते हैं। इनसे स्टेडियम नहीं भरेगा। ये इतना छोटा है कि मुझे सिर्फ लोग नजर आते हैं दिन में 5 से 6 मरतबा। यहाँ किसी भी शख्स के लिए गाड़ी खरीदने की मुमानियत है। सिर्फ सरकारी एहलकार खरीद सकते हैं क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है। इसका रकबा सिर्फ 26 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया
دنیا کا چوتھا چھوٹا ملک ہے. آئیے ملک کے آخر تک چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہوائی اڈا یہاں ہے اور ملک کا آخری کونا وہاں ہے. یہ ٹوالو ہے. ہیلو. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ اپنے مردے دفناتے ہیں. یہ سمندر ہے. طوفان میں شدت آ رہی ہے. آئیے کہیں چھپ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ ملک آج ڈوبنے والا ہے. یہ موسمیاتی پناہ گزین بن گئے ہیں. اب میں آپ کو ان کی کہانی سناؤں گا. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو ایک طرف لگون نظر آئے گا اور دوسری طرف سمندر. یہ ملک کی چوڑائی ہے. یہ ملک کا تنگ ترین مقام ہے. یہ اتنا چوڑا ہے کبھی کبھار یہ بارش ہونے اور سطح سمندر بلند ہونے پر مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے. میں نے ایک قدم میں یہ ملک عبور کر لیا ہے. یہ ملک کی کچرا پھینکنے کی جگہ ہے. یہ کچرا یہاں جزیرے کے اختتام پر دفن کرتے ہیں. لیکن یہاں کے لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں اس جزیرے پر ہر جگہ. ہم اس ملک کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. یہ ملک کا آخری گھر ہے. ملک کے اختتام پر گھر رکھنے کا تصور کیجئے. میں ملک کے اختتام پر رہتا ہوں اور آپ مجھے یہاں پائیں گے. اور یہ آخری سرے کا راستہ ہے. اور اس طرح ہم اس ملک کے آخری سرے تک پہنچ گئے ہیں اس جانب سے. تو آئیے دوسرے کنارے پر چلتے ہیں. پھر میں ملک کے دوسرے کنارے پر چلا گیا. نظارہ دیکھیں. میں ملک کے آخری کنارے پر ہوں. کیا آپ کو یہ شخص یاد ہے؟ سال 2021 میں ہم ڈوب رہے ہیں، بلکہ ہر کوئی ڈوب رہا ہے. یہ وزیر برائے نقل و حمل، توانائی، مواصلات اور جدت و اختراع ہیں. ان کا نام سائمن ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں وزیر صاحب کھڑے تھے جب انہوں نے دنیا سے خطاب کیا. انہوں نے کہا، دیکھیں ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. یہ ٹوالو کے سب سے زیادہ مشہور فرد ہیں. ٹوالو میں خوش آمدید. یہ ملک امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. بہت سے ممالک موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے ان کے ہاں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت ہے. یہ ہمیشہ امریکہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. حتیٰ کہ ان کے پاس ایسے گلاسز بھی ہیں جن پر موسمیاتی تبدیلی ٹوالو لکھا ہوا ہے. زمین کی سطحوں میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے پانی کی سطحوں کو ریت سے بھر دیا ہے. دبئی میں پام آئیلینڈز کی طرح. اس گھر کے رہائشی اس گھر میں تھے. لہٰذا اپنا گھر منہدم ہونے کے بعد یہ عارضی طور پر یہاں منتقل ہو گئے. لہٰذا ان کے گھر کو خطرہ لاحق ہے. ان کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے. یہ انہیں رقم دیتے ہیں. ہم انہیں سامان دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے. یہ جانا نہیں چاہتے اگرچہ ان کے پاس موقع ہے. آسٹریلیا نے انہیں زمینیں دی ہیں اور آنے کو کہا ہے. کیا آپ اپنا گھر کھو دینے سے خوفزدہ ہیں؟ جی ہاں. یہ بہت خوفناک لگتا ہے یہاں رہنا اور اس کا تجربہ کرنا. اندازہ ہے کہ یہ اب سے 30 سے لے کر 40 سال تک ڈوب جائے گا. یہاں تعلیم مفت ہے. پرائمری اسکول سے لے کر ہائی اسکول تک. ہمارے ہاں یونیورسٹی نہیں ہے. ٹوالو کے لوگ یونیورسٹی جانے کے لیے فجی جاتے ہیں. لہٰذا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے پاس ہجرت کی اسکیمیں ہیں. ہمیں اس بات کی بھی فکر لاحق ہے کہ شاید ہمارے تمام قابل لوگ بیرون ملک ہجرت کر جائیں. یہ ان کا واحد بینک ہے. یہ وہ واحد بینک ہے جہاں سے آپ نقد رقم نکلوا سکتے ہیں. استعمال کے لیے کوئی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے. یہ یہاں اپنی تنخواہیں لینے آتے ہیں. یہ یہاں اپنی رقم بھی جمع کروا سکتے ہیں. پورے ملک میں کوئی ATM نہیں ہے. یہ صرف نقد رقم استعمال کرتے ہیں. یہ صرف آسٹریلوی ڈالر میں لین دین کرتے ہیں. کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی اجازت نہیں ہے. آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں بس اپنی تنخواہ کے بارے میں جان رہی ہوں. اپنا بیلنس دیکھنے کے لیے؟ جی ہاں. انہیں اپنے بیلنس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بینک میں آنا پڑتا ہے. کوئی آن لائن بینکاری نہیں ہے. آپ رقم جمع کروانے کے لیے اسے پر کرتے ہیں اور رقم نکلوانے کے لیے اسے. کیا یہ جیل ہے؟ یہ ملک کی جیل ہے. ہم نے اس کا دورہ کیا. کتنے لوگ ہیں؟ صرف 3. 3؟ جی ہاں. اور جیل کھلی ہے؟ جی ہاں. واقعی؟ جی ہاں. کیوں؟ تو یہ باہر جانے والے نہیں ہیں؟
नहीं। क्या आपने पहले कभी देखा कि स्कैंडिनेवियन ममालिक में कैदियों की कितनी पुरतायुश जिंदगी होती है? खैर, यहाँ की जेल तो खुली होती है। इनका कहना है कि वो भाग नहीं सकते और अंदर एक कंप्यूटर है। ये वीडियोस के लिए है। वीडियो गेम्स? जी हाँ। आप यहाँ कितने सालों से हैं? 3 साल? ये सेल छोड़ रहा है। क्या ये बाहर जा सकते हैं? जी हाँ। वाकई? कैसे? ये इनका वक्त है। ऐसा भी वक्त है जब वो बाहर जा सकते हैं? इन्हें 5:30 बजे सेल से रिहा कर दिया जाता है। ये बाहर काम के लिए जा सकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। क्या आप यहाँ रहने वाली हैं? नहीं। नहीं। हमारी फुटबॉल की एक कौमी टीम है। हम दरअसल फीफा के रुकन बनने की कोशिश में हैं और एक तकाजा ये है कि हमारे मैदान मेयार के मुताबिक हों। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा स्टेडियम उस जानिब से खस्ता हाल हो चुका है। मैंने नोट किया कि यहाँ के लोग ज्यादातर औकात जुआ खेलते हैं। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? आइए मैं आपको दिखाऊं। वो जुआ खेल रहे हैं। Only number 9. 37, 37, 82, आज का इनाम $3000 है। 77, 77. ये रोजाना यहाँ आते हैं। ये अपना वक्त माहीगीरी, जुआबाजी, शराब नोशी और खाने पीने में गुजारते हैं। ये वाकई अजीब बात है। मैंने इनसे मुल्क की सबसे बड़ी ज़राए आमदनी के हवाले से दरियाफ्त किया है। तो क्या आपको मालूम है कि कैसे ममालिक को इंटरनेट डोमेन के नाम तफवीज किए जाते हैं? जी हाँ। मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए ये .ae है। जी हाँ। फिजी का .fj है। टुवालू का .tv है और दरअसल .tv बहुत मशहूर है। लिहाजा अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट देखें जो .tv का इस्तेमाल करती हो तो वो हमें अदायगी कर रही होती है। मुल्क उसे इस्तेमाल करने के लिए twitch.tv एक बड़ी तरीन बराह रास्त स्ट्रीमिंग की वेबसाइट है और वो .tv इस्तेमाल करती है। वो हमें सालाना बुनियादों पर अदायगी करते हैं, लेकिन वो कुल आमदनी जो हमें हासिल होती है हमारी .tv डोमेन के नाम से सालाना बुनियाद पर होती है। इस वक्त ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ये तो अच्छी खासी आमदनी है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी आमदनी है। लोग इन्हें सिर्फ .tv इस्तेमाल करने के लिए अदायगी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ अमीर लोग हैं? आपको यहाँ टुवालो में करोड़पति लोग नजर नहीं आएंगे। क्या कोई लैम्बोर्गिनी नहीं है? नहीं, फिर भी ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं। वो बैरून मुल्क दौलत कमाते हैं और वो यहाँ आते हैं। अगर ये मुल्क बहुत छोटा है फिर भी इसकी पार्लियामान है और यहाँ हर जजीरे का नुमाइंदा होता है। हम यहाँ शायद साल में 2 या 3 मरतबा मिलते हैं। तमाम सरकारी एहलकार बशमुल वजीर आजम एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं, हमसायों की तरह। वजीर आजम और हुकूमत में शामिल हर शख्स हमसाये हैं। हम सब एक ही समुंदर के किनारे पर रहते हैं। मैं बीच रास्ते में एक जगह पर रुक गया और एक जोड़े से मिला जो आज शादी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मदऊ किया। ये हमारी शादियों की तरह की शादी है। उन्होंने बताया कि सारे मुल्क को मदऊ किया गया है। टुवालो से मुतालिक सबसे खूबसूरत बात क्या है? अमली तौर पर खानदान और दोस्त, जब भी हमारे यहाँ कोई तकरीब हो रही हो हम हमेशा सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि ये छोटा है जो इसे ज्यादा खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, क्योंकि ये छोटा है और यहाँ हर कोई एक जजीरे से वाबस्ता है। आप सबको जानते हैं, एक तरफा सड़क, ये जन्नत है। लेकिन क्या आप यहाँ बेजार महसूस करते हैं? नहीं, वाकई नहीं। वाकई? क्योंकि आप दोस्तों के साथ लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आप तैराकी के लिए बाहर जा सकते हैं। सूरज ढलने के वक्त रनवे इस तरह से हो जाता है। ये फुटबॉल खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये फुटबॉल खेल रहे हैं। ये मुल्क का झंडा है। इसने बरतानिया से 1978 में आज़ादी हासिल की। टुवालू के लिए बदतरीन सूरत हाल तमाम जजीरों का ज़ेरे आब आ जाना है। मिसाल के तौर पर हम बतौर अफराद कैसे वजूद बरकरार रख सकते हैं? क्या टुवालू अपना वजूद बरकरार रख सकता है मादी इलाके के बगैर, ज़मीन के बगैर? क्या ये मुमकिन भी है? अगर फ़र्ज़ करें हम अपना इलाका खो देते हैं और हर किसी और जगह मुंतकिल हो जाते हैं, फिर भी समंदर टुवालू की मलकियत रहेगा। हमारी बहरी हुदूद और इलाका और वसाइल जो हमारे पानियों में है
साइमन, आपका बहुत शुक्रिया। शानदार आदमी। शुक्रिया। हम टुवालू के इख्तिताम तक पहुंच गए हैं, जो कि दुनिया में सबसे दूर दराज है। आपकी मुआवनत के लिए शुक्रिया। दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले आप सभी को शुक्रिया। मैं अब ये कह सकता हूँ क्योंकि वीडियोस को कई जबानों में डब किया जाता है। हमारे नाजरीन का ताल्लुक इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस से है। दुनिया भर से शुक्रिया। आप सबकी मुआवनत के लिए शुक्रिया। हम वीडियोस बनाते रहेंगे।